हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 है ना। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या भाई, एक्सरसाइज 3 ना, कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या बेटा, तीसरा देखते हैं ना, क्या लिखा है भाई, समानांतर श्रेणी क्या दिया हमको 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो, 78 ना 78। क्या बोलता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 डैट डैश ना शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। समझ आया। पहले लिखेंगे बेटा क्या, हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या दिया गया समानांतर श्रेणी है, क्या है हम लोग के पास ये ना 24, 21, 18 एंड सो ऑन है ना। ठीक है इतना। फिर हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, क्या करते हैं, इसका प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्मॉल ए 24 होगा। ठीक है, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा मुझे। तो क्या करते हैं, 24 को 21 से माइनस करेंगे ना, तो क्या आएगा, डी का वैल्यू आएगा, मीन्स 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा ये, -3। ठीक है, फिर इतना हुआ। फिर हमको क्या बोला है भाई, हमको एक एपी या समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका कितना पद को जोड़ें कि कितना आना चाहिए, 78 या 78 है ना। तो हम लोग मानते हैं क्या बेटा, n पदों का योगफल या सम ऑफ n टर्म्स क्या है, 78 है। क्लियर हुआ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ ना, मान रहा है भाई, क्या माना कि जो Sn है क्या है बेटा, 78 है। समझ आया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, क्या हो जाएगा ये, क्या होगा ये, जैसे क्या Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d होता है ना, इक्वल टू क्या दिया हमको, 78 दिया हुआ है। यहाँ पास हम लोग रीजन लिखेंगे ना, थोड़ा चेंज किए वो, क्यों, बिकॉज या क्योंकि, क्या Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d करके। क्लियर है इतना। अब क्या करते हैं इसमें, हम लोग a और d का वैल्यू पुट करते हैं ना। क्या करते हैं बेटा, a व d का मान रखने पर लिखेंगे इसको, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, मीन्स क्या होगा ये, क्या हो जाएगा ये, n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 24 ना, प्लस n-1 d का वैल्यू क्या है -3। सॉरी, क्या हो गया, 78 ना, इतना हुआ। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, n/2 इंटू क्या होगा ये, हाँ 48 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, -3n माइनस प्लस ना 3 होगा, इक्वल टू कितना आएगा, 78 आ गया। फिर क्या होगा बेटा, ये और ये जुड़ेगा, मैं इसको इधर लाता हूँ ना, क्या है, त्रिया गुणा करने पर, त्रिया गुणा करने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग मीन्स क्या होगा ये, क्या है, n इंटू क्या है बेटा, जुड़ेगा ना ये, कितना होगा 51, अरे यार 51 माइनस 3n इक्वल टू क्या था, 78 इंटू 2। क्या ये क्लियर है। कुछ नहीं किया हूं मैं, 2 इधर गया, त्रिया गुणा किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ये और ये जुड़ेगा, इंकान हुआ, -3n और n का n है ना। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, इसको अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये, कितना होगा, 51n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, 6 ना, 1 गया, कितना होगा 14, 15, हाँ ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपन इधर लाते हैं, ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर लिखेंगे ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये, 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156 इक्वल टू 0, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं क्या, कोई द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो बड़ा पावर है उसको लिखते हैं ना, बड़ी घात वाला, जैसे कि x², फिर x, फिर अचर पद या कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पास क्या है, n में टर्म है, तो सबसे पहले ये आएगा ना, मीन्स क्या होगा, -3
एन स्क्वायर होगा प्लस 51 एन होगा माइनस 156 इक्वल टू 0। मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, कैसे होगा वो, जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ ना, क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन, क्या है भाई, ऋणात्मक चिन्ह का गुणा करने पर क्या हो जाएगा ये, 3n स्क्वायर प्लस माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? अब क्या करते हैं बेटा, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ना, ऑन कंपेयरिंग विथ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिलेगा, हमको abc का वैल्यू मिल जाएगा ना। क्या होगा ये, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ या हियर करके, क्या होगा बेटा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा, एंड b का वैल्यू क्या कितना आएगा, ये माइनस 51 आया, c का वैल्यू क्या होगा 156, ये हो गया। क्लियर है? इतना कुछ नहीं किया, तुलना बस की अपन, ये हो गया। और हम इसको क्या करते हैं, सूत्र विधि से सॉल्व करते हैं ना। सूत्र क्या होता है भाई, पद किस में है, n में है ना, तो n इक्वल टू आएगा, मीन्स क्या होगा, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें abc का मान रखते हैं, क्या करते हैं, a b व c का मान रखने पर लिख लेंगे ना, क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c करके ना, मीन्स क्या होगा ये n इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ ऊपर में लिखे ना, क्या होगा माइनस 51 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 51 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 है, एंड सी का वैल्यू क्या है, हाँ 156 है ना, ठीक है, अपान 2 इंटू ए मीन्स क्या है बेटा 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, एन इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ 51 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 51 का स्क्वायर क्या होता है निधि, क्या है 2601। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा ये ना, 12 होगा, ये जगह नहीं है मेरे पास, चलिए ही कर लेते हैं, क्या होगा 1, इसका भी बताओगे या करूं मैं, 4 तिया 12, 12 को इसके साथ गुणा करते हैं ना, 12 छक्के 72, 72 का 2 7 गया, 12 पंचे 60, 60 और 7 67 का 7 6 गया 12, 12 6 18, इतना आया ना, कितना आ गया ये, हमको क्या मिला 1872। ठीक है, अपान क्या होगा बेटा ये 6 होगा, इसको घटा के बताओ, कितना आ रहा है, हो गया, अरे कितना आया, कैसे करोगे, घटाने नहीं आता क्या, 1872 है, हाँ कितना आया 439, क्या सभी से ही आया है, देखो 11 9 होगा, 9 5 बना, 2 आया, 15 में से 8 घटाएं 7 आया, कैसे कैसे आ रहा है, अरे यार घटा तो सही, 11 में 2 घटाए 9 आया, 9 9 बना, 9 में से 2 घटाएं, हाँ 7 घटाए 2 आया, 15 में से 8 घटाएं,
7 ही होगा। ठीक है, ये आएगा ना। और ये किसका वर्गमूल होता है, किसी को पता है? किसका है भाई? कैसे? 27 का है। गुणा करते हैं, 49 9 4 14 18, क्या होगा 14 का 4 1 4 5। ठीक है, मीन्स क्या होगा ये 9 12 1 7। हाँ ठीक है ना, समझ आया? क्या हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू, सही लिखा, हाँ क्या होगा 51 प्लस माइनस क्या आ जाएगा ये 27 अपान 6। किस किस से ये नहीं आया, ऐसे करना है करके, यदि नहीं आया होगा तो कल बताया था ना, ऐसे वैसे भी कर सकते हैं। क्या होगा देख लो, हमको क्या दिया बेटा ये ना 729 ना। अब इसको हमको डिवाइड करना रहेगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, चला जाएगा ना, क्योंकि देख 9 जाता है, इसको भी जोड़ेंगे, 9 आ रहा है, 3 से जाएगा, कितना 2 बार में गया, 1 बना ना, 12 हो गया, 4 बार में गया, ठीक है, 3 चौक 12, 3 1 3 3 9, ये हो गया। फिर इसको देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं, जाएगा, ये 3 है, इसको जोड़ेंगे 6 आ रहा है, जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 3 8 24, 1 आया, सॉरी 81 हो गया ना। फिर ये 3 से जाएगा, कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में गया, ठीक है, 8 में से 6 घटाएं, 2 आया, और 1 कितना गया 3 7 21, 3 बार में। फिर ये 3 बार में गया, 9 आया, फिर ये 3 बार में जाएगा, 3 आया, फिर ये 3 बार में जाएगा ना, 1 आ गया। ये आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, हमको क्या देखना है बेटा, इसका वैल्यू ना क्या है √729, मीन्स क्या होगा, ये जितना भी आया ना, ये 3 3, इसको गुणा करेंगे, 3 × के बार है 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, क्या ऐसे जोड़ा बनाते हैं ना, वो बाहर निकलता है, 3 जोड़ा बना है तो 3 बाहर निकलेगा ना, 3 ठने, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया। ठीक है, ये रफ वर्क है ना, इसको मिटा रहा हूँ, ये रख देते हैं इसको। फिर यहाँ आते हैं, फिर क्या करेंगे, इसमें धनात्मक चिन्ह लेने पर टेकिंग अ प्लस साइन, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ना टेकिंग अ माइनस साइन, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू 51 प्लस 27 अपान 6 होगा। इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा रे, टाइम लगाते हो आप, कितना होगा 8 होगा 9, ठीक है, बटा 6, ये किससे भाग जाएगा, अब 2 से देते हैं, 3 बार में गया, ये कितना हो जाएगा 4 ना, 1 9 हो गया। फिर ये नहीं जाएगा ऐसा, हाँ उल्टा जोड़ दिया क्या मैं, हाँ हाँ जस्ट वेट, क्या होगा 8 होगा 7 होगा ना, ठीक है, सॉरी। अब इसको देखते हैं, 6 एकम 6 कितना होगा, ये 6 एकम 6 ना, और एक यहाँ गया, कितना 18 13 आया ना, मीन्स n का वैल्यू कितना आया अभी 13 आया। अब यहाँ आते हैं ना ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, मीन्स n इक्वल टू क्या होगा 51 माइनस 27 अपान 6 होगा, कितना आएगा बताओ चलो, $36 ना, हाँ 36 अपान 6 होगा। अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, 1 बार में गया 6 बार में गया, मीन्स n का वैल्यू कितना है 6 है ना, देयरफॉर क्या होगा बेटा, n इक्वल टू कितना आएगा 13 होगा या 6 होगा, ये इसका आंसर है। देखो क्या है आंसर, क्या दिया है, हाँ क्या बोलते हो यार, 4 या 13, हम लोग कहाँ पास गलती कर लिए रे, आज क्या हो रहा है, ये कितना आ रहा है, 11 में से 7 घटाएं 4 आया ना, 4 2, काहे मेरे साथ ऐसा करते हो यार, 1 बार में गया
4 बार गया ना, 4 आया। अरे इसको सही किया करो, मैं आप लोग के भरोसे छोड़ता हूँ। ठीक है, ये हो जाता है माइनर मिस्टेक, कोई वो नहीं है। और आप लोग ही बताओ गलत, मेरे को चेक करना था। क्लियर है? इसको पढ़ो बेटा। पढ़ लिए? क्या बोलता है? इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1, मिस हमको क्या दिया बेटा? प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या दिया? 1 दिया है। फिर देखते हैं ना, द लास्ट टर्म इज क्या है? 11, मतलब अंतिम पद या लास्ट टर्म हमको क्या दिया बेटा? 11। ठीक है, फिर क्या बोलता है? द सम इज 36, मतलब एस एन का वैल्यू हमको क्या दिया है? एन पदों का योगफल या पदों का योगफल कितना दिया है? 36 है ना, ये हो गया। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मीन्स हमको क्या बोलते हैं? देन या तो करके निकालेंगे, एन और डी का वैल्यू निकालना रहेगा। समझ आया? हमको प्रथम पद या फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म या अंतिम पद दिया है, और पदों का योगफल ना, सम ऑफ एन टर्म्स हमको ये दिया है, इतना हमको देता है। तो हमको क्या है? पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर निकालना रहेगा। समझ आया? ये हो गया। लगाते हैं और क्या है भाई, जैसे क्या हमको एल ये दिया है ना, हमको डी चाहिए रहेगा, तो क्या कर लेते हैं इसको? क्या करते हैं इसको? क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं ना सूत्र करके। क्या होता है बेटा? एल इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। फिर क्या करते हैं? यहाँ पास अननोन कौन कौन सा है भाई, जो हमको पता नहीं है? अज्ञात। डी निकालना है मुझे, जस्ट वेट। यस कमिंग। क्या होगा बेटा? ये वैल्यू पुट करते हैं ना, यहाँ एल का वैल्यू 11 रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे, फिर एन का कहाँ चला गया रे? डी चाहिए था हमको पहले। रुकना 2 मिनट। ऐसा नहीं इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, यहाँ से, हाँ यहाँ पहले रखते हैं। समझ आया मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं बस ऐसी भजन सुन रहे हैं। क्या होगा ये? जैसे क्या हम लोग जानते हैं क्या, एन पदों का योगफल या सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a, सॉरी 2a नहीं करते ना, क्योंकि एल हमको दिया है। क्या होगा? a प्लस एल होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें हम लोग? मान रखेंगे ना, ऑन पुटिंग करके लिख लेना। क्या हो जाएगा? एस एन का वैल्यू हमको क्या दिया बेटा? 36 है। फिर एन का वैल्यू हमको निकालना रहेगा, इसको एज इट इज रखते हैं। क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू हमको क्या दिया? 1 दिया है, एंड एल का वैल्यू क्या है? 11 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 36 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू क्या होगा बेटा? ये 12 है ना, एक बार में गया 6 बार में, मीन्स क्या होगा? 36 इक्वल टू एन इंटू क्या होगा? 6, मीन्स क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? n इंटू 6 इक्वल टू 36। मुझे n का वैल्यू चाहिए, मीन्स ये इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या होगा? n इक्वल टू 36 अपॉन 6 होगा, एक बार में गया 6 बार में। ठीक है, मीन्स n का वैल्यू कितना है? 6। पहला आंसर आ गया ना इसका। अब हमको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर चाहिए रहेगा, निकाल लेते हैं। क्या होता है बेटा? यहाँ लिखते हैं ना सूत्र, समानांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है? फॉर्मूला, हाँ बताओ, बोलो बोलो। लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरे एल का वैल्यू निकालना है भाई। एल का वैल्यू होता है ना क्या? ए प्लस एन माइनस 1 डी। भूल गए? अब क्या करते इसमें, हम लोग के पास एन का वैल्यू भी निकाले, ये डी का वैल्यू हमको निकालना था। ए का वैल्यू दिया हुआ है और एल का वैल्यू भी दिया है, मान रखेंगे डी का आ जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे क्या? ऑन पुटिंग या मान रखने पर, मीन्स क्या होगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? ये एल का वैल्यू क्या है? क्या है? 11 ना। क्या है बेटा? 11 इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है प्लस
एन का वैल्यू हम लोग निकालें, यहाँ क्या है 6 - 1 इंटू डी होगा। क्या ये क्लियर है? फिर क्या करता हूँ मैं, इसको इधर लाया ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग इसको लिख लेना। ऑन ट्रांसफरिंग मीन्स क्या होगा, ये 11 - 1 इक्वल टू घटेगा ना, ये कितना आएगा 5d मीन्स कितना होगा 10 इक्वल टू 5d। मुझे d का वैल्यू चाहिए, ये 5 इसके नीचे आएगा मीन्स क्या होगा 10/5 इक्वल टू d होगा। एक बार में गया, दो बार में मीन्स 2 इक्वल टू कितना आया बेटा d आया। मीन्स क्या हो जाएगा, ये d इक्वल टू क्या है 2 है। यहाँ लास्ट में लिखते हैं क्या, कलर चेंज कर लेता हूँ इसको, क्या देयर फॉर डी का वैल्यू 2 है एंड एन का वैल्यू क्या है बेटा 6 है। देखो क्लियर है, किसी डाउट नहीं है ना? यदि होगा तो पूछ लेना भाई। इसको पढ़ो क्वेश्चन। हो गया। हमको क्या बोलता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज क्या है 17 ना। मीन्स हमको क्या दिया बेटा, हमको प्रथम पद ना क्या दिया है 17 दिया है, इतना क्लियर है। प्रथम पद क्या दिया 17 दिया है। लिखेंगे ना यहाँ पास क्या दिया गया है करके, गिवन दैट लिख लेना। अंतिम पद या हमको लास्ट टर्म कितना दिया है, लास्ट टर्म इज या एल क्या दिया हमको 350, ये हो गया। फिर हमको क्या बोलता है, यदि सर्वांतर 9 है ना, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 मीन्स डी का वैल्यू क्या दिया बेटा 9 दिया है। फिर क्या बोलता है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन इट, फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन। मीन्स क्या बोलता है ये, एन पदों की संख्या और पदों की संख्या ना ये निकालना रहेगा। और क्या है भाई, इसमें कितने पद हैं, इस श्रेणी का योगफल मीन्स एस एन भी निकालना रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक, तो क्या करते हैं भाई, निकाल लेते हैं। जैसे क्या, जो जो फॉर्मूला है वो याद होगा सभी को। यहाँ लिखेंगे ना क्या सूत्र या फॉर्मूला करके, क्या एल इक्वल टू क्या होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ये किसका फॉर्मूला है, समानांतर श्रेणी का के एल पदों का, सॉरी अंतिम पद का फॉर्मूला है ना ये। या क्या भी लास्ट टर्म इन एपी होता है, ये है ना। क्या करते इसमें मान रखने पर ऑन पुटिंग लिख लेना। एल का वैल्यू हमको क्या दिया 350 दिया है, इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 17 है, प्लस एन का हमको निकालना रहेगा, इसको एज इट इज रखते हैं जैसे का तैसे। डी का वैल्यू हमको क्या दिया है 9 दिया है। क्लियर है इतना? अब क्या करते हैं, इस 9 को अंदर गुणा करते हैं ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये 350 इक्वल टू 70 प्लस क्या होगा 9n माइनस 9, क्या हो जाएगा ये 350 इक्वल टू घटेगा कितना आएगा रे, कोई गलत बताया बता रहा हूँ, गोली मार दूंगा मैं। कितना होगा, हाँ 8 प्लस 9n ना। अब क्या करते हैं बेटा, हमको n का वैल्यू चाहिए, 4 यहाँ आएगा ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिखेंगे क्या होगा 350 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 9n। बताओ कितना होगा, क्या करोगे मैं, 342 बराबर, ठीक है। अरे 8 जोड़ेंगे तो 50 ही होगा ना, वो क्या करते हो भाई। मीन्स क्या हो गया ये 3n इक्वल टू 342, ठीक है। इसको मैं इधर ले गया, इसको उधर कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर क्या करते हैं, हमको n का वैल्यू चाहिए, ये इसके नीचे आएगा, n इक्वल टू कितना हो गया ये 342/9 होगा। अब इसको काटेंगे, कटेगा, हाँ कट जाएगा ना, 9 से काटते हैं बेटा, कितना एक बार में गया, कितना बार में जाएगा ये, हाँ रुक जा, गलती नहीं करते भाई, कितना बार में गया ये 3 बार में जाएगा, 27 हो गया। घटाएंगे ना, 14 में से 7 घटाए 7 ही आया, और ये तो हाँ ठीक 2 आएगा। ये कितना बार में गया ये 8 बार में ना, ठीक। ये आप लोग का आता होगा,
कितना आ गया भाई 38। तो n का वैल्यू कितना मिला बेटा हमको 38। क्लियर है इतना? ये हो गया ना, ये रफ वर्क है ये। फिर हमको क्या चाहिए, फिर n का वैल्यू चाहिए ना, सॉरी n का वैल्यू निकाल चुके। हमको क्या करना है, हमको जो एपी या समानांतर श्रेणी दिया है ना, तो 38 पदों का योगफल निकालना रहेगा वो। तो निकाल लेते हैं, क्या है, क्या हो जाएगा ये, यहाँ लिखते हैं ना, क्या भाई सूत्र क्या है भाई, क्या होता है, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ठीक ना, इंग्लिश में भी लिखते हैं इसको, सम ऑफ n टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है बेटा, एस एन इक्वल टू एन अपान टू इंटू ए प्लस एल का करता हूँ ना, क्योंकि हम लोग एल का निकालें क्या, हाँ दिया हुआ है ना इस कारण। चाहे तो मैं इसमें ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ ना, क्या एन अपान टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, उससे भी आएगा ना, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, करते हैं भाई इजी वाला, क्या करेंगे इसमें, n बराबर n यहाँ लिखेंगे ना, क्या n a व l का मान रखने पर हो जाएगा, क्या होगा बेटा, ये हम लोग के पास क्या मिलेगा, क्या होगा ये s 38 इक्वल टू क्या होगा ये 38 अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा ये, a का वैल्यू क्या था भाई, a का वैल्यू 17 है और l का वैल्यू क्या है 350 ना, क्या है 17 प्लस 350, ठीक है। अब इसको जोड़ना रहेगा, क्या ही है, कटेगा ना, एक बार में गया 19, ठीक है, क्या होगा 19 इंटू क्या हो जाएगा ये 763। अब इसको गुणा करना रहेगा, करो, यही आया है 6900। देखो भाई नहीं आया है, आया है, ठीक, समझ आया ये। इसको पढ़ो बेटा क्वेश्चन को, पढ़ लिए, ये क्वेश्चन आईएमपी है ना। क्या दिया बेटा हमको, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोलता है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। तो यहाँ पास कुछ कुछ वर्ड आया ना, उसको पहला मीनिंग समझते हैं। क्या गुणज, प्राकृत संख्या, क्या बेटा मल्टीपल, एंड यहाँ क्या है नेचुरल नंबर। अच्छा ये बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जानते हो आप लोग, नेचुरल नंबर जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है ना 1 2 3, ये सब किस में आता है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर में आता है। मल्टीपल या गुणज, इसका मतलब जानते हो क्या होता है भाई। जैसे क्या मैं एक संख्या लिया ना, क्या है बेटा 20 ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या होगा 3 इंटू, सॉरी मैं मिस्टेक, 4 इंटू क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो इन दोनों गुणा किए तो ये आया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, मल्टीपल। और ये क्या होगा, गुणनखंड, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा। तो हमको 1 से 100 के बीच पूरा गिनती रहेगा प्राकृतिक संख्या,
1 2 3 4 5 पूरा 100 तक से ना, हमको वो संख्या उठाना रहेगा जो क्या है भाई 3 का मल्टीपल या गुणज हो, मतलब 3 से वो भाग जाता हो। जैसे क्या मैं एक लिखता हूँ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कितना चला ये क्या है 98 98 99 100 ना। अब मुझको वो संख्या उठाना रहेगा जो क्या हो 3 से भाग जाता हो। कौन कौन होगा बेटा, यहाँ देखते हैं ना, ये तो नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, हाँ ये चला जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ देखते हैं ना, क्या ये 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, हाँ ठीक है, नहीं गया, ये जाएगा ना, ये भी नहीं जाता। बताया था ना, क्या कोई हमको बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ है वो 3 से कब भाग जाता है भाई, जो उसका अंक या डिजिट दिया है ना सभी जोड़ेंगे, यदि वो 3 के पहाड़ा या टेबल में आता है तो जाता है। जैसे क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 1 2 3 5 ऐसा हमको दिया है, हमको देखना रहेगा क्या ये 3 से भाग जाता है कि नहीं। हमको वो मतलब सभी जोड़ेंगे ना, कैसे 1 + 2 + 3 + 5, यदि इसको जोड़ें, जोड़ने के बाद वो 3 के पहाड़ा में आया, चला जाएगा भाई। देख पा रहे हैं क्या, ये 3 इसको हटा देते हैं, 3 ये हो गया, 5 तो नहीं आता, मीन्स ये 3 से भाग नहीं जाएगा। वैसे क्या ये यहाँ देखते हैं ना, 3 तो चला जाएगा 9, पर 8 तो नहीं जाता ना, इस कारण ये नहीं होगा। समझ आया। यहाँ क्या दिया बेटा 100, मीन्स क्या होगा 1 + 0 + 0 मीन्स 1 आया, 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, इस कारण नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे ना। तो यहाँ लिखते अपन डायरेक्ट क्या क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग सॉरी प्रश्नानुसार, ये वाला इंक दिख रहा है ना, प्रश्नानुसार क्या दिया गया, इंग्लिश में लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बेटा दिया गया समानांतर श्रेणी है। कैसे होगा, गिवन एपी ना, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होगा बेटा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, कितना है ये 99। क्या ये क्लियर है, ये पूरा इधर का रफ वर्क है। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन, इतना हुआ। फिर हमको क्या बोला है भाई कि योगफल निकालना रहेगा ना, मतलब इन सभी जोड़ेंगे कितना आ रहा है बताना रहेगा। समझ आया, सम निकालना रहेगा। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद क्या है बेटा 3 है। ठीक है, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या है, इसको अपन इससे घटाते हैं ना, मीन्स क्या होगा 6 - 3 होगा, मीन्स कितना आया 3 आया। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पास देखते हैं ना, ये क्या है, ये अंतिम पद है ना, हाँ अंतिम पद या लास्ट टर्म क्या है बेटा 99 है। ये हो गया, हमको इसका सम निकालना रहेगा, निकाल लेते हैं। उससे पहले हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं ना, यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा ये, यहाँ लिखते हैं क्या बेटा सूत्र करके, समानांतर श्रेणी के अंतिम पद या लास्ट टर्म इन एपी ना, मीन्स क्या होता है L = A + n - 1 D, ये होता है। मान रखने पर L का वैल्यू हमको क्या दिया था 99 है, इक्वल टू A का वैल्यू 3 है प्लस n - 1, D का वैल्यू क्या था बेटा 3 है ना। क्या ये क्लियर है, कुछ नहीं किया हूँ मैं, वैल्यू बस पुट किया है ना, मान रखे हैं। क्या हो जाएगा ये, इसको अंदर गुणा करते हैं, क्या होगा 99 इक्वल टू 3 + 3n - 3n, ये से ये कट गया, बचा क्या 99 इक्वल टू 3n, मीन्स क्या होगा 3n इक्वल टू 99। मुझे n का वैल्यू चाहिए रहेगा, ये 3 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा n इक्वल टू 99/3 होगा, एक बार में गया, कितना गए 3 ना 33। तो n का वैल्यू कितना आया बेटा 33, ये हो गया ना। हमको क्या पूछा है भाई, जो हमारे पास गिवन एपी था ना समानांतर श्रेणी, उसका पदों का योगफल, तो कितना पद है टोटल 33 ना, 33 है। तो इसके पदों का योगफल निकालना रहेगा, निकाल लेते हैं। क्या है, यहाँ लिखेंगे ना, क्या सूत्र, क्या भाई n पदों का योगफल समानांतर श्रेणी के, क्या हो रहा है यार, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, योगफल क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या हो जाएगा ये Sn इक्वल टू n/2 इंटू A + L। क्या ये क्लियर है।
अब क्या करना है भाई, वैल्यू पुट करेंगे। मान रखने पर ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा बेटा, एस एन का वैल्यू क्या, 33 ना, मीन्स क्या होगा ये, इक्वल टू 33/2। ए का वैल्यू क्या था, 3 था, और एल का वैल्यू क्या था, 99। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 33/2 इंटू जोड़ेंगे कितना आएगा 102, 102। ठीक है, अब इसको काटते हैं भाई, 2 से जाएगा, एक बार में गया, कितना है 5 और 1, कितना है बेटा ये 51 गुणा 33। इसको गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, गुणा करने आता होगा आप लोग को, 3 15, ठीक है, 3 15 1, 3 8 6 1, ठीक है, कितना हुआ ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा 1683। ये हम लोग का आंसर है। देखो समझ आया, किसी डाउट है, चलो ठीक है, इसको पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन। क्या दिया हमको, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। पहले तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या लिखेंगे ना बेटा, कहाँ से स्टार्ट होता है विषम संख्या या ऑड नंबर, क्या होता है पहले बताओ। ये एक ऐसा संख्या ना जो 2 से भाग नहीं जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या ना। ऑड नंबर्स मीन्स क्या होता है भाई, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हो गया, निकाल लेते हैं फिर। 0 से 50 के बीच बोला है ना हमको, तो क्या क्या आएगा, ये 1 आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा 5 आएगा, 7 आएगा, डैट डैश, कितना आएगा ये 49। क्या ये क्लियर है, बस यही लिखना है हमको। यहाँ लिखेंगे ना क्या, प्रश्नानुसार, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या होगा बेटा, दिया गया समानांतर श्रेणी है, क्या है, गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या है बेटा 1, 3, 5, 7, डैट डैश, क्या है ये 49। ये हो गया। फिर हमको क्या है भाई, इसके योग ज्ञात करना रहेगा ना इन सभी का। जैसे कि आप पिछला क्वेश्चन बनाए वैसे सेम बनेगा, देख लेते हैं क्या होगा। ये प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 होगा। सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, इसको अपन इससे माइनस करेंगे ना, मीन्स 3 माइनस क्या होगा 1, मीन्स 2 आ गया। ठीक है, ये क्या है अंतिम पद या लास्ट टर्म एल, मीन्स क्या है बेटा 49। ये हो गया, क्या ये क्लियर है, इतना हुआ। फिर आते हैं यहाँ, अब हमको एन चाहिए, मतलब एन पदों का योगफल इन सभी का। उससे पहले हमको एन चाहिए रहेगा भाई, एन कैसे आएगा, ये एल से लिखते हैं ना, एल इक्वल टू करके सूत्र या फॉर्मूला करके लिखेंगे। ये रफ वर्क है ना ये, चल इसको मिटा दूं मैं, रहने दूं। क्या होगा ये, फॉर्मूला या सूत्र करके लिखेंगे। क्या अंतिम पद का क्या होता है बेटा, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। क्या करते हैं, मान रखने पर ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हमको क्या दिया है 49 इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है बेटा 1 है, प्लस एन माइनस 1 डी है, इनटू डी का वैल्यू हमको क्या दिया है 2 दिया है ना, हाँ इनटू 2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 49 इक्वल टू 1 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे ना, कितना होगा 2n माइनस 2 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा ये 49 इक्वल टू कितना आएगा 2n, एक में से 2 घटा है कितना है अरे -1। ठीक है, फिर क्या करते हैं पक्षांतर करेंगे, किसका, इसका ना, ऑन ट्रांसफरिंग ये इधर आएगा, मीन्स क्या होगा 49 प्लस 1 इक्वल टू 2n होगा, जुड़ेगा कितना आएगा ये 50 इक्वल टू कितना आया 2n। मुझे n का वैल्यू चाहिए रहेगा, 2 इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये, क्या होगा बेटा ये 50/2 इक्वल टू n आया, एक बार में गया 25 बार में, मीन्स 25 बराबर n आया, मीन्स n बराबर कितना आया 25। ठीक है, ये हो गया। और हमको क्या निकालना है अभी, क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन में क्या बोला है
कि संख्याओं का योग बोला है ना, मतलब ये जो दिया ना ये, तो क्या करते हैं मतलब ऐसा निकालना रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं क्या, सूत्र करके, सूत्र या फॉर्मूला, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल लिख लेना। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बेटा, एस एन इक्वल टू एन अपान टू इन टू ए प्लस एल, क्योंकि हमको l का वैल्यू दिया है इस कारण l वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, मान रखने पर क्या हो जाएगा, एस एन का वैल्यू क्या है 25 है, इक्वल टू एन का वैल्यू क्या होगा 25 अपान 2 होगा, ए का वैल्यू क्या था 1 था, और एल का वैल्यू क्या था 49, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, क्या हो जाएगा बेटा ये फिर, इक्वल टू 25 अपान 2 होगा, इनटू जुड़ेगा ना ये, कितना आएगा ये 50 होगा, एक बार में गया 25 बार में गया, मीन्स कितना है बेटा 25 गुणा 25, क्या हो जाएगा इसका वर्ग क्या होता है, हाँ 625। ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है। फिर इसको पढ़ो बेटा, पढ़ लिए, क्या दिया हमको देखते हैं। उस समानांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद क्या दिया है बेटा 14 दिया है, एंड तीसरा पद क्या है 18 है ना, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकंड टर्म इज 14 एंड द थर्ड टर्म इज क्या है बेटा 18 ना, इतना क्लियर है। इसको लिखना रहता है ना, कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ देखो सॉल्यूशन करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, हाँ समानांतर श्रेणी में ना इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या क्या बोला हमको, दूसरा पद या सेकंड टर्म हमको क्या दिया 14, जैसे कि आप पहला पद क्या होता है बेटा A1 या A होता है, ठीक है, हमको ये निकालना रहेगा। तो मैं क्या मानता हूँ इसमें, यहाँ लिखेंगे क्या, माना कि समानांतर श्रेणी में क्या इसका प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग क्या लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं A1 या A है, ठीक है इतना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्वांतर भी लेंगे, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है D होता है ना, ये हो गया। फिर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं ना तथा या एंड करके, क्या दिया है, क्या दिया भी हमको दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट, क्या बोलता है क्वेश्चन में, सेकंड टर्म ना, मतलब दूसरा पद A2 बराबर क्या दिया है हमको 14 दिया है, एंड क्या तीसरा पद क्या है बेटा मीन्स A3 इक्वल टू कितना दिया है 18 दिया है, क्लियर है, ये हो गया ना। और D जैसे कि हमको दो पद दिया ना, क्या है पहला पद है और दूसरा पद है, तो हमको D का वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, अगला पद माइनस पिछला पद होता है ना, तो हमको क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन इससे घटाते हैं ना, या फिर हमको दूसरा और तीसरा दिया है तो दूसरा को अपन तीसरा से घटाएंगे, जो आएगा वो क्या होगा D सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस का वैल्यू होगा। क्या ये समझ आया, क्या हो जाएगा बेटा D इक्वल टू A3 माइनस A2। किस किस को समझ नहीं आया, ये किस किस को नहीं आया, आया ना सभी को, होशियार हो, यहाँ आते हुए क्या हो जाएगा, ये A3 का वैल्यू कितना आया 18 आया, माइनस A2 का वैल्यू क्या है बेटा 14, क्या हो जाएगा ये 4 होगा, ठीक है, ये हो गया। D का वैल्यू ये आया। फिर हमको A का वैल्यू भी चाहिए भाई, तो क्या करते हैं, जैसे कि तीसरा पद है ना, इसमें 4 घटाएंगे तो क्या 14 आया, फिर इसमें 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, पहला पद आएगा कितना होगा 10 होगा, समझ आया। तो क्या होगा बेटा A इक्वल टू कितना होगा ये 10, क्या ये क्लियर है, ये हो गया। फिर हमको क्या बोलता है आगे और देखते हैं, तो फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, मीन्स हमको क्या निकालना भाई, देन या तो क्या भाई एस 51 मतलब 51 पदों का योगफल निकालना रहेगा, निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं क्या सूत्र करके, या एस एन ना
S51 क्या हो जाएगा ये, जैसे क्या हम लोग के पास एस एन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू क्या है बेटा 2a प्लस n-1 d होता है ना, ये होता है। कई बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा क्या सर उतना टाइम तो एल वाला लिए थे, इसमें क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको इसमें एल का वैल्यू नहीं दिया इस कारण ना, समझ आया। हाँ तो यहाँ से क्या करते हैं, जैसे क्या है यहाँ एन है तो फार्मूला ऐसे होता है, यदि यहाँ पास क्या है बेटा 51 है 51 है, फार्मूला कैसे हो जाएगा ये 51/2 होगा इंटू क्या होगा बेटा 2a प्लस 51-1 इंटू डी होगा। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं चिन्ह को, बिकॉज ना या क्योंकि करके। यहाँ आते फिर क्या होगा ये S51 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 51, अबे यार सॉरी, इसमें क्या करता हूँ मैं ए और डी का मान रखते हैं ना, ए व डी का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये S51 इक्वल टू क्या होगा बेटा 51/2 होगा इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था 10, हाँ प्लस ये घटेगा ना कितना आएगा ये 50 आएगा 50 गुना डी का वैल्यू क्या था मैं भूल जाता हूँ 4 है ना, हाँ क्या है बेटा 4 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 51/2 होगा, सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है हल करना ना, क्या हो जाएगा बेटा गुना करेंगे तो 20 आया प्लस इसको गुना करते हैं ना 5 चौक 20, हाँ 200 ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई और करते हैं क्या होगा ये 51/2 मीन्स जोड़ेंगे ना 220 ये हो गया, काटेंगे एक बार में गया 110, ठीक है। क्या होगा 51 इंटू क्या होगा 110। अब इसको गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, क्या होगा ये क्या होगा 1515 कितना होगा 1650 5610 आएगा। कितना आ जाएगा S51 इक्वल टू 5610, ये हम लोग का आंसर है। देखो क्लियर है, किसी डाउट है, फिर आगे आते हैं और पढ़ो। हो गया, क्या बोलता है किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल क्या दिया बेटा 49 ना, सम ऑफ 7 टर्म्स इन एपी क्या दिया 49 दिया है। फिर हमको और क्या बोलता है प्रथम 17 पदों का योगफल सम ऑफ 17 टर्म्स है ना, क्या दिया हमको 289 दिया है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ समझ आया, बहुत इजी है, इसमें देख लेते हैं क्या करते हैं। जैसे क्या बेटा यहां लिखेंगे ना सॉल्यूशन या हल करके, माना कि समानांतर श्रेणी में, माना कि समानांतर श्रेणी में क्या बेटा लेट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, इसका हम लोग क्या मानते हैं प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, हमको क्या दिया है स्मॉल ए मानते हैं ना इसको। फिर यहां लिखते हैं क्या सर्वांतर, सर्वांतर या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या है ये स्मॉल डी है, ये हो गया। क्या ये क्लियर है। जब भी दिया नहीं रहता ना तो ऐसा मानना रहता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व किए जा रहा है, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। प्रथम पद और सर्वांतर क्या है बेटा ए और डी है ना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये हो गया। फिर हमको जो जो दिया है उसको लिख लेंगे भाई, यहाँ लिखते हैं क्या दिया गया है, दिया है क्या दिया या गिवन दैट, गिवन दैट क्या होगा बेटा ये गिवन दैट 7 पदों का योगफल ना प्रथम क्या हो जाएगा ये S7 इक्वल टू क्या होगा 49। किस किस को समझ आया, ये समझ आया कि नहीं ये। इससे पहले हम क्या करते हैं पता है, सूत्र लिखते हैं क्या भाई n पदों का योगफल क्या भाई सम
ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपान टू इन टू क्या होता है बेटा, 2a प्लस एन माइनस 1d। ये होता है ना, आप लोग को पता होगा फॉर्मूला। फिर लिखते हैं क्या दिया गया है या दिया है, क्या दिया बेटा हमको, गिवन दैट क्या दिया हमको, प्रथम 7 पदों का योगफल मतलब S7 इक्वल टू 49। क्या ये क्लियर है? अब जैसे क्या Sn का फार्मूला ये होता है, वैसे क्या S7 दिया है, अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये 7 अपान 2 इंटू क्या होगा बेटा ये 2a प्लस 7 माइनस 1d क्या होगा इक्वल टू 49। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करता हूँ ना, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिख लेना, त्रियाक गुणा करने पर ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। चल लिख देता हूँ मैं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा ये 2a प्लस घटेगा ना ये 6d इक्वल टू ये ऊपर जाएगा बेटा, क्या होगा 49 इंटू 2 अपान 7, ये नीचे आएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक, एक बार में गया 7 बार में ना, कितना हो जाएगा ये 7 गुणा 2 कितना होगा रे, हाँ क्या होगा 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना आएगा 14। समझ आया ये? इसको समीकरण पहला मानते हैं ना बेटा। फिर हमको और क्या दिया है, 17 पदों का योगफल 289 दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, अरे हंसवाना नहीं है, बता रहा हूं मैं। 17 टर्म्स इज क्या दिया 289 ना, इसको कैसे लिखेंगे, एंड तथा करके लिखते हैं ना, मीन्स क्या है बेटा S17 इक्वल टू क्या दिया हमको 289। अभी ठीक है, अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि आप फॉर्मूला ये होता है ना, क्या होता है बेटा Sn इक्वल टू एन अपान 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d ये होता है। तो वैसे क्या 17 क्या होगा, S17 का 17 अपान 2 होगा इंटू क्या होगा 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू 289। ठीक है, फिर क्या होगा ये, वही करते हैं, 2 यहाँ भेजते हैं, 17 के इसके नीचे लाते हैं। ठीक है, त्रियाक गुणा या ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिख लेना, क्या हो जाएगा बेटा ये 2a प्लस घटेगा ना 16d इक्वल टू यहाँ चलेगा, कितना होगा 289 इंटू 2 अपान क्या होगा 17। अब इसको काटना रहेगा, 17 का वर्ग क्या होता है 17 का स्क्वायर, यही होता है ना। तो एक बार में गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, गुणा होगा, कितना हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 34। इक्वेशन 2 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ना। कैसे होता है भाई सॉल्व, हमको 2 समीकरण दिया है, पहला और दूसरा ना, इसमें अननोन या अज्ञात क्या है भाई, कौन कौन है, ए और डी, हमको इसी का वैल्यू निकालना रहेगा। निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक या कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या ए का गुणांक या कॉफिशिएंट क्या है बेटा 2 है, और इसका क्या है 2 है ना, ठीक है 2 है। तो क्या करता हूँ मैं, समीकरण दूसरा को पहले से घटाएंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं ना, क्या होगा बेटा, समीकरण पहला माइनस समीकरण 2 ना से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या था 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 ना, क्या है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 है। इक्वेशन सेकंड क्या है, ये है ना, क्या है बेटा 2a प्लस 16d इक्वल टू क्या है 34 ना, हाँ माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है, मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस और प्लस कट गया बेटा। यहाँ आते हैं, कितना हो जाएगा ये, 6 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा -10 ना, टर्म किस में है डी में, तो डी आ जाएगा। यहाँ क्या होगा -20 होगा। क्या ये क्लियर है?
फिर हमको डी का वैल्यू चाहिए, -10 इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये डी इक्वल टू -20 अपान -10, माइनस माइनस कट गया बेटा, एक बार में गया 2 बार में, मीन्स डी का वैल्यू कितना आया 2 आया। अब क्या करते हैं, इस डी के मान को मैं कहाँ रखता हूँ, समीकरण पहला में रखते हैं। क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, डी के समीकरण पहला में, हिंदी में भी लिखते हैं, समीकरण पहला में डी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण पहला यही था, इसमें रखते हैं बेटा। क्या होगा 2a + 6 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हमको 2 ना, 2 इक्वल टू क्या होगा 14। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 2a प्लस गुणा होगा ना 12 इक्वल टू क्या आएगा 14, पक्षांतर करने पर ये इधर जाएगा ना, मीन्स 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 क्या हो जाएगा ये 2a इक्वल टू कितना आएगा ये 2 आएगा। ठीक है, मुझे a का वैल्यू चाहिए रहेगा, 2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा ये a इक्वल टू 2/2, एक बार में गया एक बार में 1 आया ना, मीन्स हमको यहाँ लिखते हैं क्या हो गया बेटा, a इक्वल टू क्या है 1 है ना। क्या ये क्लियर है? फिर हमको क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। हाँ, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स क्या है फर्स्ट एन टर्म्स, एन पदों का योग ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, है ही क्या इसमें। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे ना सूत्र करके, क्या होता है बेटा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, क्या करना है भाई, मान रखने पर लिख लेना, ऑन पुटिंग करके हो जाएगा। क्या होगा बेटा एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या निकाला था मैं 1 है ना, और डी का 2 है, बहुत इजी है। हाँ, 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, अबे सॉरी n-1 इंटू क्या है 2 है ना, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये n/2 इंटू गुणा करेंगे ना 2 आया, प्लस गुणा करते हैं कितना होगा 2n-2 हो गया, ये से ये कटा। ठीक है, क्या होगा ये n/2 इंटू क्या होगा 2n होगा, ये से ये कट गया, क्या होगा n इंटू एन एन स्क्वायर, ये हम लोग का। बस देखो किसी डाउट है? ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं, पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ लिए? क्या बोलता है बेटा, यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद हमको क्या क्या दिया बेटा, ए बी और 2a दिया है ना। फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a है, सेकंड टर्म क्या है b है, एंड लास्ट टर्म क्या है 2a है ना, ये हो गया। देन हमको क्या है प्रूव करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा क्या, श्रेणी का योगफल सम ऑफ टर्म्स है ना, क्या है 3ab अपान 2 इंटू बी माइनस ए होगा करके। तो जो दिया उसको लिखेंगे बेटा, क्या लिखिए इसको, हाँ दिया गया जस्ट वेट, हाँ दिया गया है, क्या दिया है भाई, गिवन दैट क्या दिया हमको, दिया गया है जस्ट वेट, दिया गया है कि समानांतर श्रेणी में ना क्या होगा बेटा, गिवन दैट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ठीक रहेगा, क्या हो जाएगा प्रथम पद, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म हमको क्या दिया है स्मॉल a दिया है ना। फिर यहाँ आते हैं क्या, द्वितीय पद सेकंड टर्म हमको क्या दिया है b दिया हुआ है स्मॉल b, हाँ ये हो गया। फिर हमको क्या दिया अंतिम पद
या लास्ट टर्म हमको क्या दिया बेटा, क्या दिया हमको 2a ना, इतना क्लियर है, ये हो गया, इतना हुआ। फिर आते हैं क्या, हमको क्या सिद्ध करना रहेगा, इसको भी लिख लेते हैं, यही लिखता हूँ मैं पूरा, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टू प्रूव, क्या होगा बेटा, n पदों का योगफल मीन्स एस एन ना, क्या दिया हमको 3ab अपान क्या है बेटा 2 इंटू बी माइनस ए, क्या ये क्लियर है, ठीक है, ये हो गया ना। तो क्या करते हैं भाई, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या फॉर्मूला या सूत्र करके, क्या है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी के योगफल, क्या होता है इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, एस एन इक्वल टू एन अपान 2 इंटू क्या होता है 2a प्लस एल होता है, अरे रे सॉरी माय मिस्टेक, क्या होता है, हाँ a प्लस एल, ये होता है ना, इतना हुआ, ये होता है भाई। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ l का वैल्यू दिया है, मतलब यहाँ देखते हैं ना, लास्ट टर्म को हमको l बोलते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये क्या है लास्ट टर्म या अंतिम पद को हम लोग स्मॉल l बोलते हैं बेटा। फिर फर्स्ट टर्म ना, इसको हम लोग क्या a1 हो, ये क्या रहता है a2 होता है, ठीक है, ये होता है। हमको प्रथम पद और द्वितीय पद दिया है, तो हम लोग यहाँ से सर्वांतर निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये यहाँ लिखता हूँ, क्या होगा बेटा, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी ना, डी होता है, क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1, ठीक है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना, ये ऐसा लिखे। अब वैल्यू पुट करते हैं, सेकंड टर्म हमको क्या दिया है, b दिया है, और फर्स्ट टर्म क्या दिया हमको, स्मॉल a, ठीक है, ये हो गया ना। अब इससे पहले क्या करते हैं हम लोग, l से अपन l का वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं सूत्र करके, क्या होगा, l इक्वल टू क्या होता है बेटा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इसमें क्या करते हैं, मान रखेंगे ऑन पुटिंग करके, क्या हो जाएगा, l का वैल्यू हमको क्या दिया है, 2a दिया है, दिया ना, ये l का वैल्यू 2a है, एंड a का वैल्यू a ही है, ठीक है, प्रथम पद, और n माइनस 1 डी का वैल्यू हम लोग क्या निकालें, जस्ट निकाले ना, क्या है बेटा b माइनस ए है, क्या है b माइनस ए है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं ना, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, इसको मैं इधर लाया ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग, इसको लिख लेना बेटा, क्या हो जाएगा ये 2a माइनस ए इक्वल टू n माइनस 1 इंटू क्या होगा b माइनस ए होगा, घटेगा ना, कितना आएगा, a आएगा, क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए होगा। मुझे n का वैल्यू चाहिए रहेगा, इसको अपन इसके नीचे लाते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा ये, क्या होगा ये, क्या होगा ये a अपान b माइनस ए होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 होगा, ठीक है। मुझे n का वैल्यू चाहिए रहेगा, माइनस 1 को अपन इधर लाते हैं ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग इसको लिखना, क्या होगा बेटा a अपान b माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू n हो गया। एल्सियम लेते हैं ना, मतलब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, क्या होगा a प्लस बी माइनस ए अपान बी माइनस ए होगा, क्या ये क्लियर है, n हो गया ना, मीन्स क्या हो जाएगा ये, इतना हुआ। फिर कुछ कटेगा बेटा, ये से कट गया, बचा क्या b अपान बी माइनस ए इक्वल टू n होगा, मीन्स n इक्वल टू कितना होगा, b अपान बी माइनस ए होगा। क्या ये समझ आया, ये हो गया ना। फिर आते हैं क्या, हमें सिद्ध करना है कि, वो तो है सिद्ध करना ना, यहाँ देखते हैं एस एन इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। अब क्या करना है भाई, मान रखना है, मान रखने पर क्या हो जाएगा ये एस एन इक्वल टू एन, एन का वैल्यू हम लोग निकाले, ये क्या है बेटा, हाँ बी अपान बी माइनस ए, ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था, प्रथम पद ए ही था, और अंतिम पद या लास्ट टर्म क्या था, एल का वैल्यू 2a था, ठीक है, इतना हो गया।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा ये b/2 इंटू क्या होगा b माइनस ए होगा, जुड़ेगा ना, इंटू क्या होगा 3a, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, क्या होगा ये Sn इक्वल टू 3ab/2 इंटू क्या है b माइनस ए। हो गया सिद्ध, हेंस प्रूव्ड, या सिद्ध हुआ लिखना है, लिखेंगे ना इसको, सिद्ध हुआ। क्या ये क्लियर है? किसी का डाउट है? नहीं ना? हाँ, तो इस प्रकार से बेटा हम लोग का लेक्चर आज के लिए इतना ही है। आगे का कल देखते हैं ना।